पेन कहाँ गया? क्या हाल चाल लाला? अरे मेरे लालाओं, क्या हाल चाल आपके? आपको क्या लगा वापस नहीं आऊंगा? हैं? कैसे हो बच्चा? एक सेकेंड। अभी दोबारा से चेक कीजिए मैम, दोबारा से प्लीज। सब बढ़िया है भाई, सब बढ़िया। ओके, बहुत अच्छी बात है, सब बढ़िया होना भी चाहिए यार। संडे का दिन है। हैं? तुम फिर भी आए हुए हो, पढ़ रहे हो। कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। कोई छोटी मोटी बात है? बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात। मत पूछो यार, तुम लोग की वजह से मेरा संडे का मंडे हो गया आज। ओके लाला, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त हो गए। तो फाइनली हम वापस आ चुके हैं, आपके सामने खड़े हो चुके हैं और आपके लिए आज बेहतरीन शानदार लेक्चर नंबर 2 लेके आ गए हैं। इस चैप्टर का नाम है चैप्टर का एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब है कहानी। किस चीज की कहानी? इतिहास की कहानी। इतिहास किसकी? इतिहास सर, तो बायोलॉजी की इतिहास, मतलब हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड एज एवोल्यूशन। है क्या बोल रहे हो? सॉरी सर जी, प्रणाम सर जी, हेलो सर जी। अरे कहना क्या चाहते हो भाई? सॉरी किस बात का? बारिश हो रहा है तो इसमें सॉरी सॉरी क्यों कह रहे हो भाई तुम? बारिश हो रही तो भाई सॉरी किस बात की? मैं कौन सा इंद्र भगवान हूं जो मैं अपने हिसाब से बारिश को रोक लूंगा? बेटा, क्लास ज्यादा बड़ी नहीं होगी। ये मैंने पहली दिन कहा था, ये थोड़ी कहानी वाली चैप्टर है, इतनी बड़ी क्लास नहीं जाएगी। और आज का क्लास तो बेटा एक्सपेरिमेंट का क्लास है। एक एक्सपेरिमेंट और क्लास खत्म, बस एक एक्सपेरिमेंट। इसलिए संडे वाले दिन मैंने ये वाला लेक्चर रखा था कि एक्सपेरिमेंट वाला रहेगा, ज्यादा आपको लंबा इंगेज नहीं करूंगा। मस्त एक एक्सपेरिमेंट सिखाऊंगा और आप लोग चिल्ड फ्री हो जाओगे फिर। ओके, तो एक एक्सपेरिमेंट वाली क्लास है। आ जाओ लाला, पहले हम आगे बात करते हैं आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो बेटा एक टॉपिक है मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। यस, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। और उसके बाद बेटा हम कुछ थियरी और पढ़ेंगे, थियरीज भी पढ़ेंगे। थियरी, कुछ थियरीज पढ़ेंगे, जिस थियरीज में हम क्या पढ़ेंगे? ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के ऊपर हम लोग कुछ थ्योरीज के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, कुछ थ्योरीज होंगी हमारी किस पे? तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के ऊपर कुछ थ्योरीज होंगी। ठीक है, उसके बाद बेटा मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट हम पहले डिस्कस करेंगे। आइए मैं आपको बताता हूं बेटा, सबसे पहले कौन कौन सी थ्योरीज थी हमारे पास। सबसे पहली थ्योरी जो थी बच्चा, सबसे पहली थ्योरीज, तो सबसे पहली थ्योरी थी उसका नाम था थ्योरी ऑफ स्पेशल स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन सबसे पहला थ्योरी। दूसरा थियरी था बच्चा थियरी ऑफ पैनस्पर्मिया। पैनस्पर्मिया, पैनस्पर्मिया, पैनस्पर्मिया। तीसरा थियरी था बच्चा थियरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। थियरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। चौथा लाला थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। एंड द आखिरी वन इज ऑपरेन एंड हाल्डेन। ऑपरेन एंड हाल्डेन, ओपरेन एंड हाल्डेन थियरी। ओपरेन एंड हाल्डेन थियरी, ओपरेन एंड हाल्डेन थियरी। यस, तो लाला हम लोग इस 5 थियरीज के बारे में बात करने वाले हैं, एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इन थियरीज का मेन मुद्दा क्या था? मेन मुद्दा क्या था गुरुजी, पहले आप वो बताइए। तो बेटा हम आपको पहले मेन मुद्दा समझा देते हैं लाला, फिर हम आपको एक एक करके इस थियरी के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बता देते हैं। ठीक है, पहले मेन मुद्दा समझ लेते हैं क्या था। देखो, मेन मुद्दा ये था कि भाई ये तो चलो क्लियर हो गया गुरुजी की 22 सालों पहले, 20 बिलियन ईयर अगो हमारे धरती पे ब्रह्मांड आया। किसका ओरिजिन हुआ? तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। धरती पे सबसे पहले, मतलब धरती माफ कीजिएगा, पहले यूनिवर्स आया, पूरी ब्रह्मांड आ गई। कब? 20 बाया। उसके बाद 4.5 बाया पे हमारा क्या आया? तो हमारी धरती मैया जी आई, यानी कि हमारा अर्थ आ गया, पृथ्वी आई। और फिर 4 बाया में क्या आया हमारे पास? लाइफ आया।
क्या आ गया, लाइफ आ गया। ये डेट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 बाया में हमारे पास यूनिवर्स आया, 20 बाया में नेटवर्क इश्यू क्या कह रहे हैं भाई, आवाज तो ठीक है, मेरे को कहाँ दिक्कत लग रही है। हाँ जी, इतने सारे थियरीज पढ़ने हैं, सबको पढ़ना नहीं है, सबके बारे में जानना है। मेन जो आपको पढ़ना है बेटा, मेन जो है ना, मेन मेन आपको ये वाली चीज है ना, मेन इस पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ जी भाई, वापस आते हैं। बाबू सुनो, मेरे बउआ सब रे, ए करेजवा सब सुनो, ध्यान से आओ, बतियाओ मत, इधर ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूं बउआ कि 20 बाया 20 बिलियन साल पहले यूनिवर्स आया, पूरी ब्रह्मांड आ गई। और यूनिवर्स कैसे आया, इसको किसने एक्सप्लेन किया था, तो किसने एक्सप्लेन किया था, तो ये इसको एक्सप्लेन करने वाली थियरी का नाम क्या था, बिग बैंग थियरी। तो बिग बैंग थियरी ने सबसे पहले किसको एक्सप्लेन कर दिया, तो बिग बैंग थियरी ने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। उसके बाद 4.5 बिलियन ईयर अगो के बाद हमारी पृथ्वी आती है, और उसके 500 मिलियन ईयर के बाद हमारे पास लाइफ आ जाता है। 500 मिलियन ईयर मतलब 4 बाया में हमारे पास क्या आता है भाई, तो हमारे पास लाइफ आ जाता है लाला, ठीक है। अब देखो, सबसे बड़ा सवाल था दुनिया में ना उस टाइम पे कि पहली बारी जीवन धरती पर आया कैसे होगा, जीवन पे धरती पे जो है, धरती पे जीवन कैसे आया होगा, मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, कैसे लोगों से पूछा गया कि जीवन कैसे आया, जीवन कैसे आया, अरे बताओ ना कैसे आया। तो जीवन कैसे आया ये सवाल था, मतलब ये था लाला कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ धरती पे कैसे हुआ, कैसे लाइफ आया धरती पे, ओरिजिन कहां से हुई, शुरुआत कैसे हुई। तो इस चीज को समझाने के लिए सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए बेटा, वो चर्च के ना पादरी थे, उनका नाम है फादर स्वारेज, फादर स्वारेज। तो फादर स्वारेज ने एक बात कही, बात ये कही कि देखो बउआ, हुआ क्या होगा उस टाइम पे, हुआ ये होगा कि 6 दिन पे ना, 6 दिन में इंसान बने होंगे। इन्होंने थोड़ा बेटा, वो उस टाइम के पुराने समय के साइंटिस्ट थे, थोड़ा सा साइंटिस्ट कम थे, अब भगवान और ऊपर वाले पे ज्यादा विश्वास करते थे। तो इन्होंने कहा कि ऊपर भगवान जैसे कुछ होंगे, ईश्वर जैसे होंगे, खुदा जैसे कोई होंगे, जो खुदा ईश्वर भगवान, ठीक है, इनके जैसे कोई होंगे, धरती पे आए होंगे, और इन्होंने पूरी जीवन बना दी होगी, पूरी कायनात बनाई होगी, पूरा जीवन बनाया होगा, पूरी दुनिया बना दी होगी। फिर उसके बाद 6 दिन के बाद इंसान मंगाए होंगे धरती पे। मतलब कुछ भी अपने बातों में कुछ भी बोले जा रहे थे, अब पता नहीं उस बात का क्या सच्चाई है नहीं है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है बेटा, क्योंकि देखो हम उसी बात को मान सकते हैं ना लाला जिस बात का कोई प्रूफ हो। अब आप कुछ भी बोल दो, आपसे हम पूछे बताओ भाई इस पे धरती भी कैसे आया, तो कुछ भी बोल दोगे, धरती फट के आया, आसमान चीर के आया, ऐसा कुछ भी थोड़ी ना होता है। ठीक है, अगर आपने कहा आसमान चीर के आया तो दिखाओ कब आसमान चीरा था, कब फटा था आसमान, प्रूफ दिखाओ भाई, क्योंकि साइंस तो बेटा आखिर में प्रूफ पे आकर अटक जाता है। साइंस कहता है प्रूफ दिखाओ, कुछ भी बोलोगे आपको प्रूफ दिखाना होगा, अगर आप प्रूफ नहीं दिखा पाते हो इट मीन्स कि आपकी बात की क्रेडिबिलिटी नहीं रहती है। तो भाई उस टाइम पर फादर सुआरेज ने कहा, भाई उस टाइम पर फादर सुआरेज थे, चर्च के वो थे, तो भाई थोड़ा सा ऊपर भक्ति, भगवान की भक्ति पर विश्वास था इनका ज्यादा, तो इन्होंने ऐसा ऊपर वाली की बात करी, खुदा की बात करी, ईश्वर की बात करी, भगवान की बात करी, ठीक है अपने, और इस हिसाब से इन्होंने कहा कि इस हिसाब से भाई धरती पे पहली लाइफ आ गई होगी, ऐसा इनका मानना था। जो कि उस टाइम पर लोगों ने कहा कि कुछ भी थोड़ी बोल दोगे यार, कैसे मान लें आपकी हर बात को, जब तक प्रूफ नहीं हम कैसे मान लेंगे। और होता भी बेटा देखो, आप चाहे कोई सा भी ग्रंथ पढ़ लो, आप चाहे बाइबल पढ़ो, आप चाहे गीता पढ़ो, आप चाहे कुरान पढ़ो, कोई सा भी ग्रंथ पढ़ो लाला, हर ग्रंथ के अंदर आपको ये चीज समझाया गया है कि धरती पे जीवन कैसे आया, सब जगह समझाया गया है। और हर ग्रंथ में अपने अपने हिसाब से बात बताई गई है कि धरती पर जीवन आया कैसे। आप अगर बाइबल पढ़ते हो तो बेटा बाइबल की अपनी हिस्ट्री है, वो अपने हिसाब से चीजों को एक्सप्लेन करता है कि हमारे धरती पे ये चीज हुई होंगी, ऐसी हुई होंगी, और ऐसे जीवन आया होगा। अगर आप गीता पढ़ते हो तो गीता में बेटा ये जीवन को अपने तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है कि धरती पे जीवन इस प्रकार आई होगी, वैसे आया होगा, ऐसे आया होगा, जो भी उसकी लाइनिंग है वो एक्सप्लेन किया जाता है लाला। वैसे ही अगर बेटा आप कुरान पढ़ते हो, कुरान शरीफ पढ़ते हो, तो कुरान के अंदर भी बातें उसमें लिखी गई हैं कि धरती पे जो जीवन होगी वो इस प्रकार आई होगी, इस वजह से इस तरीके से जीवन आई होगी। तो हर ग्रंथ के अंदर भी अगर आप पढ़ते हो, किताब पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो बेटा, हर चीज में अपनी अपनी बातें बताई गई हैं। उसी प्रकार से स्पेशल क्रिएशन भी बताया गया था। स्पेशल का मतलब कुछ धरती पे कैसे स्पेशल व्यक्ति आए थे, जिसको ऊपर वाला हम कहते हैं, खुदा कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, उन्होंने सब लोग को बना लिया और सब लोग बन गए धरती पे, और फिर इस तरीके से धरती पे लोग आ गए, ऐसा इन्होंने कहा था। बट हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था इनकी बात का, हमने इनकी बात को कैंसिल कर दिया कि ठीक है आपने जो बोला ओके है, आप मान लो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा आपकी बात, हम आपकी बात को नहीं मान सकते, ठीक है। वो तो चलो ठीक था।
दूसरा भाई आया हमारे पास थियरी ऑफ पैंसपर्मिया। एक एक लाइन में कहानी समझाते हैं क्योंकि इनके बारे में डिटेल पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको, लेकिन हाँ जान लो कि क्या होता है ये थियरी, ठीक है। दूसरे हमारे आते हैं बेटा थियरी ऑफ पैंसपर्मिया, हेलमोंड नाम था उनका, उन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि कहीं से उड़ता उड़ता हुआ स्पोर आया होगा किसी और स्पेस से। जैसे आपने वो मूवी देखा ना कोई मिल गया, तो कोई मिल गया में क्या होता है, जादू आता है, एलियन आता है, ऐसे ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। याद आया ये म्यूजिक, ये टोन याद आया क्या? आपने कोई मिल गया मूवी देखा होगा, उसमें इस तरीके से एक जादू आता है और जादू लोगों से मिलता है और अपना जादू दे के चला जाता है। कुछ कुछ याद आया बेटा? ऐसे ही इन्होंने कहा था कि धरती के किसी और भी बहुत सारी दुनिया है, किसी और दुनिया से कुछ स्पोर्स उड़ता हुआ आया होगा, ऐसे कुछ भी स्पोर्स आया होगा, स्पर्म स्पर्म उड़ते उड़ते आ गया होगा कुछ भी। मतलब भाई यार बायोलॉजी की मतलब ऐसी की तैसी कर दी भाई साहब ने कि स्पर्म उड़ता हुआ। मतलब देखो कल को इमेजिन करो स्पर्म उड़ता हुआ आ रहा है, उड़ता चला मैं इन जमी के आगे। सोचो इमेजिन करो यार, कुछ भी बोले जा रहे हैं भाई। आप लोग क्या थे ताऊ जी, मतलब पुराने लोग थे बेटा, पुरानी पुरानी बातें। अभी हमें हंसी आ रही होगी लेकिन उस टाइम पर ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। तो ऐसे स्पोर्स उड़ता हुआ धरती पे आया होगा और पहली बार स्पोर्स आपस में फ्यूज हुए होंगे। पहला कोई इंसान बना होगा, करते करते बहुत सारे इंसान बन गए होंगे, ऐसे बच्चा कर करके फिर पूरी जनसंख्या बनी, पूरी धरती बन गई, ऐसा इन्होंने कर दिया, ठीक है। तो इसका नाम था बेटा पैंसपर्मिया। पैंस वर्ड का मतलब होता है स्पेस, आउटर स्पेस, धरती से बाहर, और स्पर्मिया का मतलब स्पर्म, स्पोर्स, ये उड़ उड़ के आया होगा और धरती पे लोग आए होंगे, ठीक है। अपने हिसाब से जो बोला सो बोला। सबसे खतरनाक कौन बोला? सबसे खतरनाक भाई बंदा बोल गया। ये पता क्या बोला, हम बताते हैं, हंसी आएगा तुमको, सुनना, कहानी सुनते रहो, लोग का मजा आ जाएगा। कहेगा सर क्या चैप्टर, तुमको पहले गए थे इवोल्यूशन, शानदार चैप्टर लाला, मजा आ जाएगा सीरियसली आपको। मतलब बोर थे ना, ऐसे डरते थे सिलेबस को लेके। अब इसके बाद जो भी चैप्टर से बेटा इंटरेस्टिंग ही चलने वाले। एक थोड़ा बायोटेक में थोड़ा घबराहट होगा, बाकी इधर तो मजे में। एक बायोटेक निपट गया ना बेटा, एक बस, 2 पार्ट का, सिर्फ एक पार्ट, उसके बाद पूरी बायोलॉजी तुम हंस के खत्म कर दोगे। लिटरली कह रहा हूं, हंसोगे, इंजॉय करे खत्म करोगे, मजे से खत्म करोगे, क्योंकि तुम्हारा दुख खत्म हो गया। तुम्हारा दुख 3 चैप्टर का था जिसमें से 2 निपट गया है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और तीसरा दुख को आने वाला बायोटेक। इस 3 दुख को खत्म करो, उसके बाद तुम्हारे खुशी वाले अच्छे दिन आ गए, उसके बाद वो वाली स्थिति होगी, ठीक है। ओके हाँ जी भाई। तो थियरी ऑफ ए बायोजेनेसिस क्या होता है बेटा? तो थियरी ऑफ ए बायोजेनेसिस कहता है, एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट तो नहीं थे, कुछ थे, आदमी थे, वो खेत में ना कुछ मैंने फसल वसल काट रहे थे, खेती वेती कर रहे थे, ठीक है। तो उनको पसीना उसीना हुआ, ठीक है, उनको क्या हुआ, पसीना उसीना हुआ। तो बेटा अपने खेत के बगल में ना कहीं पे अनाज को ना बहुत जमा करके रखे थे, वो चावल दाल गेहूं वगैरह जो भी था उसको बोरा में कस के साइड में रखे हुए थे, ठीक है, जो भी था। अब हुआ कब हुआ कि वो अपना शर्ट खोल दिए थे भाई, पसीना वसीना हो रहा था। तो लोग ना किसान उसान लोग जो होते हैं बेटा शर्ट खोल देते हैं, इसे रख देता है लोग, फिर काम उम करता है लोग, ऐसा गौछी वौछी रख लेता है लोग अपने गमछा उमछा। तो ऐसी शर्ट खोल के रख दिए। आज शर्ट खोल के रखे तो फिर जब गए शर्ट उठाए काम उम करके, जब गए उस अनाज के पास, बोरा के पास जहाँ पे शर्ट रखे टांगे हुए थे, शर्टवा उठाए तो वहां पे उनको चूहा हुआ दिखा। चूहा कुछ दिखा, छोटे छोटे जानवर दिखे, वो कीड़ा, वो गेहूं वाला घून होता है ना, घून जिसको घून कहते हैं, जो गेहूं वगैरह खाता है, वो सब दिखा। पता क्या बोला बंदा? ये बंदा बोल रहा है ये मेरे पसीने से पैदा हो गए। देखो ये कह रहा है पहला जीवन ऐसे ही आया होगा, पसीने से आया होगा, बारिश से आ गया होगा, ठीक है, या किसी प्लांट के अंदर से निकल गया होगा पहला जीवन, धरती फट के निकला होगा, धरती मेरी माँ है ऐसे करके इसका इनका भाई सब कहना था, इनका बायोजेनेसिस का, कि पहले धरती पे पहला लिविंग जो है वो नॉन लिविंग से आया होगा। ऐसा इनका मानना था कि लिविंग जो है नॉन लिविंग से आया था। इनका क्या मानना था कि लिविंग केम फ्रॉम नॉन लिविंग। अरे भैया ओम फो यस, इनका ये मानना था कि लिविंग केम फ्रॉम नॉन लिविंग, भाई नॉन लिविंग से लिविंग आ गया, ऐसा इनका मानना था। कुछ भी मतलब पसीने से। इस हिसाब से बेटा अगर कल को कोई मछलियां मेरे को काटती है ना, तो वो काटती है बेटा अपने बच्चे को ताकत देने के लिए काटती है, तो कल को मैं ये भी कह सकता हूँ कि अरे मछलिया तू ऐसे मत काट, तेरे अंदर मेरा खून है, कल को तेरे बच्चे होंगे तो वो मेरा भी तो बच्चा होगा क्योंकि उसके अंदर मेरा खून है, मछलिया ऐसे मत काट, थोड़ा आराम से है, ऐसा कह सकता हूँ मैं। फिर तो ये भी कह सकता हूँ क्योंकि भाई मेरा ब्लड जा रहा है, कल को पसीने से चूहे आ गए, वो आ गए, तो भाई खून से तो मेरे बच्चे भी हो सकते क्योंकि वो मेरा बच्चा ही, बस काट रही है वो अपने बच्चे को ताकत देने के लिए, खून तो मेरा यूज हो रहा है, तो मेरा खून है वो, तो मेरा खून का मतलब मेरा बच्चा। भाई कुछ भी मतलब है, कुछ भी भाई ताऊ जी, कुछ भी है, ठीक है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं,
ठीक है, बट उस टाइम पर बेटा बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, इनका था कि बारिश से, अभी भी कोई जगह पे बेटा लोग मानते हैं इस बात को कि बारिश से मगरमच्छ आता है, मछलियां आ जाती हैं, सांप आता है, केकड़ा आता है बारिश से। वाओ, हमें तो बेटा बारिश में बारिश के बूंद के अलावा और कभी कभी ओलों के अलावा कुछ दिखाई नहीं, है ना। कल को अगर ऐसा होता बेटा तो मैं बारिश में छाता ऐसे लेके नहीं, बल्कि छाता को टेढ़ा करके जाता, कुछ मछलियां आ जाती, मेरे घर में कुछ काम हो जाता है। वैसे मैं खाता वाता नहीं हूँ, बट ठीक है, फिर भी है कुछ भी चलो, तो बेटा ये था हमारी थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, ए बायोजेनेसिस। फिर बेटा 3 लोग आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। 3 लोग आते हैं, कौन कौन है बाबू? तो ये 3 लोग में थे, एक हमारे पास लुईस पास्चर, एक बंदे थे लुईस पास्चर। दूसरा बंदा था बेटा, दूसरा बंदा था हमारे पास रेडी। और तीसरा बंदा था स्प्लैंजनी। ये 3 लोग आते हैं, और इन तीनों लोगों ने मिलकर बेटा इनकी इस बात को गलत कह दिया, इनके बात को गलत कह दिया, क्योंकि ये कहते थे लिविंग जो है नॉन लिविंग से आता है, और इन तीनों ने मिलकर पता क्या बोला? इन तीनों ने मिलकर बोला कि लिविंग कम्स फ्रॉम लिविंग। इन्होंने कहा बेटा लिविंग कम्स फ्रॉम लिविंग, मतलब लिविंग से ही लिविंग आता है, नॉन लिविंग से लिविंग नहीं आता। लिविंग से ही लिविंग आता है, नॉन लिविंग से नहीं आता। लिविंग से ही लिविंग आता है, नॉन लिविंग से नहीं आता। इस बात को आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन तीनों ने अपना बात कह के इसको ये बात रखी। तो उसी प्रोसेस के दौरान लुईस पास्चर ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। उस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। तो स्वान नेक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके इन्होंने प्रूव कर दिया था, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके इन्होंने प्रूव कर दिया कि लिविंग जो है वो लिविंग से ही आ सकता है, वो नॉन लिविंग से नहीं आ सकता, वो नॉन लिविंग से नहीं आ सकता। इनके कर्म कांड समझ आ रहे हैं लाला? यहां तक की बात चमकी कि नहीं चमकी, पहले हमको ये बताओ। मजा आया कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ भाइयों और बहनों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्लीज ये बताइए। ये लर्न करना होगा, जी हाँ बिल्कुल, ये लर्न करना होगा आपको। हाँ हाँ, रोला जमाने के लिए बोल रही हो कह रहा एक बच्चे सर, वो लोग रोला जमाने के लिए बोल दिए होंगे नहीं लाला, उस टाइम पर ये लोग बहुत बड़े लोग थे यार, मत बोलो। चमकाना लाला भैया, मूवी कब रिलीज होगी? बेटा मूवी परसों 21 तारीख, 21 तारीख को। डन डन लाला डन। बेटा सब साइंटिस्ट का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना आपको, जो जितना काम का हो बेटा उतना ही हमको, बस आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपको जितना काम का है बेटा हम उतना ही लिखेंगे, बाकी जो काम का नहीं है उसके बारे में कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है ना। ओके बच्चा, डन है क्या? अब एगो बच्चा बेचैन है कि सर पहले डाउट पूछ लिया सर, नहीं तो मेरा सांस रुक रहा है सर, तब पहले मेरा डाउट देख लीजिए, मेरा सांस रुक रहा है सर, हम बिना सांस लिए मर जाएंगे सर, प्लीज पहले मेरा डाउट देख लीजिए। मुझे पता है कुछ भयंकर कुछ बोलोगे सर, इन्होंने मतलब कुछ भी बोल दिया। बेटा कुछ भी, हाँ मतलब कह सकते हो कुछ भी, तो बेटा बोला ही, बट स्टिल बहुत सारी बातों का उस टाइम पर लॉजिक था, बट अभी कुछ लॉजिक नहीं है बेटा। देखो अब क्या होता है ना, पुरानी बातों पे हम लोग हंस देते हैं यार ऐसा कुछ भी, लेकिन बेटा हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण था, जो लोग को समझ में आया वो लोग अपना टाइम पर बोले। हम लोग भले इस चीज को थोड़ा सा अभी ऐसा लग रहा है कि यार कुछ भी ऐसा बोल दिया, बट उस टाइम पर बेटा उस बात का था मतलब, ठीक है। एबायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? नॉन लिविंग से लिविंग का मिलना। सर सबको डिटेल में लिखें या नहीं? नहीं बेटा, सबको डिटेल में नहीं लिखना है, जितना लिखना हम आपको दे देते हैं, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। बायोलॉजी विदाउट बॉग, अरे यार फिर से वही वाली बात है शाहीन खातून कुछ अच्छा ये लड़की बहुत अच्छा बोलती है, इसका मैं सुनता हूँ बात क्या है। लेकिन सर साइंस तो भगवान को नहीं मानता है, हर चीज पर प्रूफ मांगता है, तो इससे इसे कैसे मान लिया कि यूनिवर्स एक्सप्लोजन हुआ, उसका टुकड़ा अर्थ बना, कैसे मान लिया? इससे एक्सेप्ट कैसे किया किया, और अगर रिजेक्ट क्यों नहीं किया, और हमारे चैप्टर में क्यों दिया है? प्लीज आंसर अनुराग भैया। अरे मेरी बहन शाहीन खातून, मेरी छोटकी बहन, सुन मेरी बाबू, बताता हूं तुझे, देख ऐसा नहीं बेटा, ये जो धरती बिग बैंग थ्योरी है, यूनिवर्स कैसे आया, इन सब बातों का प्रूफ था बाबू, इन सब बातों का प्रूफ था।
धरती के जो एलिमेंट्स के प्रूफ हैं, बाहर स्पेस के अंदर वही एलिमेंट पाए जा रहे हैं, ठीक है, वही कॉम्पोजिशन है, वही एनर्जी है, वही टेम्परेचर है, वही कॉम्पोजिशन है, सारी चीज़ें स्पेस में भी वैसी। भाई हम लोग स्पेस में बेटा जो रॉकेट भेजते हैं वो कहला भेजते हैं, पटाखा भेजते हैं, ऊपर जाके बज गया, हाँ आवाज कर गया, चमक गया, बेटा वो रॉकेट है, ऊपर जाके कुछ काम करता है। वैसा थोड़ी देख ऐसे भेज दिया, ऐसे माचिस जला के ऐसे शू फट, ना 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 बेटा, वो रॉकेट है, ऊपर कुछ काम कर रहा है, ऊपर जाके पता लगाता है, यही सब पता लगाता है बेटा स्पेस पे जाके चीजों के बारे में। तो इन बातों का प्रूफ है, इसलिए इस बात को माना गया, ठीक है, इस बातों का प्रूफ है। लाखों बातें कही जाती है, लेकिन जिस बात का प्रूफ मिल जाता है बेटा उस बात को माना जाता है, ठीक है, जिसका प्रूफ नहीं मिलता है बेटा उसको नहीं माना जाता। जैसे आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो केमिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी थियरीज आती हैं, सबको थोड़ी माना जाता है बेटा, कुछ को माना जाता है और कुछ को नहीं माना जाता है, ठीक है। साइन खातून डन है बच्ची, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है, इसके मैं डाउट्स देखता हूँ, बहुत अच्छा डाउट्स होते हैं। सर प्लीज एक्सप्लेन स्पर्ड सेल, बेटा ये क्या है स्पर्ड सेल, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। बाया का मतलब क्या होता है बेटा? बिरयानी, बिरयानी का छोटका भाई है बेटा, बिरयानी के छोटका भाई का नाम है बाया, बाया, ठीक है। अरे बिलियंस ईयर अगो, बिलियंस ईयर अगो, बिलियंस ईयर अगो। सर हमें भी पता है कि दुनिया कैसे खत्म होगी बेटा, अभी तो हम पढ़ रहे हैं दुनिया कैसे आई यार, अभी ऐसी बातें मत करो, डर लगता है लाला, ऐसे मत करो यार, अभी मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि दुनिया कैसे आई, हम लोग कैसे, और आप कह रहे हो कि सर हमें पता है कि दुनिया कैसे खत्म होगी। मतलब हम लोग अभी ये सीख रहे हैं कि दुनिया आई कैसे, और आप ये लिख रहे हो कि दुनिया खत्म कैसे होगी। मतलब आप तो पूरा ऑरा माइनस कर रहे हो बेटा, डरा रहे हो आप हमें, है ना। यहाँ टॉपिक स्टार्ट हुआ है कि दुनिया आई कैसे, हम इंसान कैसे, और आपकी बात में है कि दुनिया खत्म कैसे होगी। ठीक है बेटा, कभी एक ऐसी थियरी बनाएंगे ना हम लोग साइंस के अंदर कि दुनिया खत्म कैसे होगी, उसकी कुछ थियरीज बनेंगी। जैसे उसमें बनेगा बेटा कुछ ऐसा, थियरी ऑफ स्पेशल डिस्ट्रॉय डिस्ट्रक्शन, ऐसे क्रिएशन है ना, स्पेशल क्रिएशन, ऐसे बनेगा थियरी ऑफ स्पेशल डिस्ट्रक्शन, ऐसे थियरी ऑफ पैंसपर्मिया है बेटा, उसमें बनेगा थियरी ऑफ मरस्पर्मिया, कैसे मरते हैं लोग, मरेंगे। थियरी ऑफ ए बायोजेनेसिस बेटा, वहां बनेगा थियरी ऑफ चल दिया, चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के, तो बेटा थियरी ऑफ चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के, ऐसा कुछ बनेगा ना, तो बेटा आपका नाम लिया जाएगा मुसरत मासूमा। आप फिर बताना बच्चा कि कैसे दुनिया खत्म होगी। बेटा अभी डराओ मत यार, अभी रहने दो दुनिया में, अभी बहुत कुछ करना, अभी तो यार मेरी छोड़ो यार, बहुतों की शादी वादी भी नहीं हुई है यार, अभी तो क्या बच्चा यार, मत करो, अभी तुम्हें नीट निकालना बाकी है, डॉक्टर बनना बाकी है, अभी डरा दोगे अब है। चलो बेटा थैंक यू फॉर द डाउट्स। अरे यार एक और है क्या, बस हो गया बेटा यार। ठीक है चलो ओके, ठीक है। और मुझे पता है बहुत मन में सवाल है तुम्हारे, लेकिन सब सवाल को थोड़ा छुपा के रखो बेटा, इतना सवाल को बताऊंगा तो मैं अपने जवाब भूल जाऊंगा। ठीक है बच्चा ओके। हाँ तो यहाँ तक की बात हमें क्लियर हो चुकी है, यहाँ तक की बात में हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक चीजें मक्खन क्लियर हो चुकी है, मक्खन, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो बच्चा, ऑपरेन एंड हाल्डेन थ्योरी, देखो आपने इन सारी थियरीज को पढ़ा, इसमें से आपको सबसे फनी थियरी कौन लगा होगा? ए बायोजेनेसिस, ये वाला सबसे फनी लगा। अरे सर कुछ भी लिविंग नॉन लिविंग से कैसे आएगा, कुछ भी बोलोगे। लेकिन आपको इस बात को जान के हैरानी होगी कि जो फाइनल थियरी आई थी ना, जिसने ये बोला कि धरती पे लाइफ कैसे आया, जिसने ये बताया धरती पे लाइफ कैसे आया, उसने इस थियरी को एक्सेप्ट ना करके इस थियरी को एक्सेप्ट कर लिया। मतलब हाँ, आप जिस पर हंस रहे थे ना, हंस रहे है जमाना, हंस रहा है जमाना, तेरी मासूमियत पे हंस रहा है जमाना। बेटा ये जो हंस रहा था ना बायोजेनेसिस, भाई साहब यही सच निकला। यानी कि ऑपरेन एंड हाल्डेन थियरी जो कि फाइनल थियरी थी, इसने सपोर्ट किया, किसको सपोर्ट कर दिया? तो सपोर्ट्स, सपोर्ट्स किसको सपोर्ट? तो सपोर्ट्स ए बायोजेनेसिस को, यस लाला, ए बायोजेनेसिस को सपोर्ट कर दिया इसने। हाँ जी बिल्कुल सही सुना आपने, इसने ए बायोजेनेसिस को सपोर्ट कर दिया, लेकिन सारी बात को सपोर्ट नहीं किया, इनके मेन बात को एक्सेप्ट किया कि जो इन्होंने कहा था कि लिविंग नॉन लिविंग से आया है, बस इस वाली लाइन को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो कुछ ना कुछ ठीक है, उस बात में सच्चाई है। धरती पे पहला जीवन नॉन लिविंग से आया और नॉन लिविंग से लिविंग आया बेटा, इसलिए किसी के भी बात को कभी ऐसे इग्नोर मत करो, क्या पता उसकी बात में बहुत सच्चाई हो। एक सेकंड क्या बोल रहा हूं मैं, अभी किसी बच्ची ने यह भी कहा था कि धरती कैसे खत्म होगी दुनिया, मुझे उसका पता है। मैं क्या बोल गया, अपनी बात में फंस गया। अभी मैं कह रहा हूँ कि किसी की बात को इग्नोर मत करो, एक्सेप्ट कर लिया करो, और अभी मैं थोड़ी देर पहले उस बच्ची को बोल रहा था कि बेटा तुम ऐसे मत कहो या दुनिया कैसे खत्म होगी, कहीं वो सही तो नहीं बोल रही थी? है सही तो नहीं बोल रही थी वो? अरे बाप रे बाप, डर लग रहा है मुझे।
ठीक है, ओके। तो बेटा इन्होंने एबायोजेनेसिस को एक्सेप्ट कर लिया था, किसको? ऑपरेन एंड हाल्डेन थियरी ने। ऑपरेन एंड हाल्डेन थियरी ने कहा कि सही है भाई, इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि धरती पे जो है जीवन जो है नॉन लिविंग से आया। अब देखो, अब जैसे साइन खातून कह रही थी ना कि सर हम कैसे मान लें, सर कुछ भी बोल देंगे हम कैसे मान लें? तो बेटा इन्हीं के काम को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया? तो बेटा ऑपरेन एंड हाल्डेन थियरी, ऑपरेन एंड हाल्डेन थियरी, ऑपरेन एंड हाल्डेन थियरी was experimentally performed and confirmed by Urey and Miller. And theory was called as the experiment was called as the experiment was called as Urey-Miller experiment, and the experiment was called as Urey-Miller experiment. Yes, उस एक्सपेरिमेंट को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? उसी एक्सपेरिमेंट को यूरे-मिलर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग यूरे-मिलर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। द एक्सपेरिमेंट वाज कॉल्ड एज यूरे-मिलर एक्सपेरिमेंट। यानी कि जिस बात पे, ठीक है, ये हंस रही है दुनिया तेरी नाकामियों पे, तू चमक रहा है लाला, आज थोड़ा सा चमकने दे। कोई बात नहीं बेटा, आज तुम पर दुनिया भले ही हंस रही है, लेकिन देख लो तुम पर दुनिया आज भले ही हंस रही है, लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा जब यही दुनिया तुम्हें कहेगी वाह भाई कैसे किया यार, बताना मेरे को भी करना है, मेरे बच्चे भी करना चाहते हैं। कोई नहीं डाला, वक्त आता है सबका। चलो, है ना बच्चा? तो ऑपरेन एंड हाल्डेन थियरी वाज एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म्ड एंड कंफर्म्ड बाय यूरे मिलर। यूरे और मिलर ने मिलके उस थियरी को एक्सप्लेन किया और कंफर्म किया। क्या थियरी थी भाई? थियरी थी यही कि फर्स्ट लिविंग, धरती का पहला लिविंग, फर्स्ट लिविंग came from the नॉन लिविंग, यानी कि धरती का पहला लिविंग जो है वो लल्ले वो किससे आया? वो नॉन लिविंग से आया। धरती का पहला लिविंग वो नॉन लिविंग से आया। यही वाली बात किसने प्रूव कर दी? तो यही वाली बात जो है बेटा यूरे मिलर के एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया। लेकिन थियोरेटिकली एक्सप्लेन किसने किया? ऑपरेन एंड हाल्डेन ने। और उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया? थियोरेटिकली उन्होंने बोला और एक्सपेरिमेंटली यूरे मिलर ने प्रूफ कर दिया। लाला, क्या यहां तक की बात चमकी कि नहीं चमकी? कृपया करके आप मुझे इसका जवाब दे दें। एक बार जवाब दे दे बेटा। मेरे इस छोटे से सीने के अंदर एक छोटा सा दिल है, उस दिल को तसल्ली मिल जाएगी अगर आप ये बोल दो कि हाँ सर हमें यहां तक समझ आ गया। तो इस छोटे से दिल के लिए अगर आप बोलना चाहो तो बेटा प्लीज बोल दो, थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी और दिल के अंदर बेटा ब्लड पंपिंग मेरा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, प्लीज मुझे बस इतना जवाब दे दो आप। बेटा कंफर्म्ड होता है, कंफॉर्म्ड नहीं होता इमरान। CONFIRMED होता है, ओ नहीं होता, वो कंफर्म्ड हो जाएगा लल्ले। क्रिस्टल क्लियर है गुरुजी, क्या बात है होगा। चमका भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चा, वेरी गुड। चलो, बढ़िया। अब देखो बेटा, बहुत प्यार सिखाते, देखो हमको बाबू सिखाने का तरीका ही मेरा थोड़ा वैसा है। हमको बड़ी प्रेम से पढ़ाना अच्छा लगता है। हमको खिसिया के पढ़ाना, जबरदस्ती पढ़ाना, ऐसे एकदम पढ़ना रे पढ़त का ही नहीं खींच, वो वाला पढ़ाना हमको नहीं हो पाता बाबू। थोड़ा सा हम ऐसे ही पढ़ाते हैं कि तुमको पता ही नहीं चले कि ये वक्त
कितना लंबा है बेटा, तुम्हें वो अंदाजा नहीं लगे। और तुम नोटिस करना, तुम मेरे क्लास में ना, तुम्हें सीरियसली ये पता ही नहीं चलता होगा कि यार ये वक्त ठहर गया है क्या, या फिर बहुत स्लो हो चुका है ये वक्त, तुम्हें ऐसा फील होता होगा। और तुम्हें पता ही नहीं चलता होगा बेटा कब ये हमारा वक्त पूरा निकल जाता है क्लास का। और जिस दिन तुम्हें पढ़ाई के वक्त में बेटा, पढ़ाई करते समय जिस दिन भी अगर तुम्हें वक्त का ख्याल ना लगे ना, तो समझना कि तुम सही पढ़ रहे हो और सही तरीके से पढ़ रहे हो। और जिस दिन पढ़ रहे हो उस दिन तुमको खाली घड़ी दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि तुम्हारा फोकस नहीं है, तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, तुम भड़बड़ा गए हो। तो बेटा घड़ी देख रहे हो। हमको एक मेरे गुरु जी थे, हमको हम उनसे मतलब एक दिन ऐसे ही पूछे कि सर हमको ना आपके जैसा एक बहुत अच्छा शिक्षक बनना है, तो सर बताइए कि हम कैसे एक अच्छा शिक्षक बन पाएंगे। हम अगर अच्छा शिक्षक बनेंगे तो हम अपने आप को कैसे देखेंगे कि हम एक अच्छा शिक्षक बन गए। तो उन्होंने बड़ा अच्छा लाइन कहा था मेरे को। उन्होंने कहा था कि देखो बेटा, जिस दिन तुम्हारे विद्यार्थी तुम्हारे लेक्चर तुम्हारे क्लास में घड़ी नहीं देखे ना, जिस दिन तुम्हारे विद्यार्थी तुम्हारे क्लास में चलते लेक्चर में अगर बार बार घड़ी और बार बार समय नहीं देख रहे हैं ना, तो तुम समझ लेना कि तुम बेहतर नहीं, तुम बेहतरीन पढ़ा रहे हो और कमाल कर रहे हो अपने क्लास में। तो समझ जाना कि तुम एक शानदार शिक्षक बन चुके हो। और उस बात को मैंने आज तक दिमाग में बैठा लिया। इसलिए बेटा मेरे क्लास में आपको कॉन्सेप्ट इतना एंटरटेनिंग तरीके से मैं देता हूं ना, कि आपको सच में समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि शुरू होती ही चीजें खत्म हो रही हैं, ऐसा लगेगा बेटा। तो थोड़ा वेट करो आप लोग, है ना। चलो बउआ, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब आते हैं हम लोग अपने थियरी के ऊपर। बाबू किसके ऊपर आते हैं हम लोग? अपने थियरी के ऊपर आते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। खूब मछली एकदम सब सिंगी विंगी सब रखा हुआ था, एकदम प्रॉपर ऑप्शन था आज तो। हम तो आश्चर्यचकित हो गए। हाँ सर। पता है इधर हम पूछे नहीं है उससे, कहिएगा तो पता कर रहे हैं। नंबर हम नहीं है सर उसको। अच्छा इनडायरेक्टली हम उससे पूछ सकते हैं कि उसके मतलब चूंकि बच्चे हैं ना, वो मोहल्ला का बच्चा, हम उतना नंबर वंबर रखे नहीं है, कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ा। लेकिन इनडायरेक्टली हम पता कर सकते हैं। अभी तो हम चूंकि क्लास में हैं, सर हमको आधा घंटा का समय दीजिएगा तो हम आपको सब डिटेल पता करके बता देंगे। ठीक है सर। सर मैंने आपको फिर से भेजा है वो अल्ट्रा व्यूअर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, प्लीज स्टार्ट कर दीजिए। हाँ शिवम, छविया दे दो अंदर, हम क्लास में ऊपर। हेड पिताजी हैं, बोलो ना।
हाड़ी। हो गया लाइव वॉइस आवाज। हेलो हेलो। ठीक। हेलो 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 लाला, अभी देखो जरा क्लियर है सब? साउंड वाउंड क्लियर है मेरी? सब ओके है क्या? ओके है ना? चलो बढ़िया। ओके लगा, डन डन। अरे हो जाता है यार, बीच में पता नहीं मैं इधर कॉल पिक करने गया इधर, तब तक एकदम से इनको लगा कि मेरी क्लास ही खत्म हो गई और क्लास ही बंद कर दिया। मैं कहा नहीं नहीं भाई, अभी ऑफ नहीं करो, अभी क्लास चल रही है। तो थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गई थी हमारी, कोई बात नहीं, अभी मैं वापस आ गया हूँ, है ना, कहीं नहीं गया बेटा। चलो। हाँ बेटा, तो मैं वापस से आता हूँ, मैं इस पर बात करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चा, मिरल मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट जो थे, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट था बायोलॉजी का, और इन्होंने कहा कि जीवन जो है वो नॉन लिविंग से आई है, और इन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर कर दी। कैसे दी नॉन लिविंग से आई है गुरुजी? आइए जरा इस पर बात करते हैं। देखो हुआ क्या बच्चा, अब मैं तुम्हें पहले कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। देखो, सबसे पहले एक बात बताओ, सबसे पहले अगर तुमको एक लाइन याद होगा ना, तो पूरा इवोल्यूशन का, इस पूरे थियरी का मतलब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमारे धरती पर क्या आया लिविंग के नाम पे? सेल आया। सेल के बाद क्या आया? तो बेटा सेल के बाद बायोमोलिक्यूल आया। बायोमोलिक्यूल आया। बायोमोलिक्यूल के बाद क्या आया हमारे पास? सॉरी, उल्टा बोल दिया। सेल से पहले बायोमोलिक्यूल आया, मतलब ऐसे, पहले बायोमोलिक्यूल आया, पहले बायोमोलिक्यूल्स आए धरती पे, फिर हमारे पास सेल आया, फिर हमारे पास टिश्यू आया, फिर हमारे पास ऑर्गन आ गया, फिर हमारे पास ऑर्गन का सिस्टम आ गया, और फिर हमारे पास पूरी ऑर्गेनाइजेशन आ गई, मतलब पूरी बॉडी आ गई। ऐसे ही भाई सच चलता है धरती पर, ऐसे ही सबसे पहले ये ट्रेंड चला, इसी ट्रेंड के हिसाब से धरती पर जीवन आया, धरती पे एक पूरी बॉडी आई बेटा, बोलो ऐसे ही चला ना? पहले बायोमोलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन। अब जरा सोचो बेटा, ये बायोमोलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल किससे आया होगा? तो मॉलिक्यूल एटम से आया होगा सर। किससे आया होगा सर? एटम से आया होगा। तो एटम से मॉलिक्यूल आए होंगे। तो मतलब गुरुजी ये एटम क्या है? एटम कौन कौन हो सकते हैं? अरे गुरुजी एटम में तो कुछ भी हो सकता है। कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है। तो सर जी ये सारे एलिमेंट ही तो थे, यही सारे एलिमेंट तो थे गुरुजी। तो ये सारे जब एलिमेंट आपस में मिल रहे थे, तब जाके बायोमोलिक्यूल बन रहा था। बायोमोलिक्यूल में क्या बन रहा था? तो बायोमोलिक्यूल में न्यूक्लिक एसिड बन रहा था, अभी आपको मूल बायो सिखा के ला रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड से डीएनए बन रहा था, न्यूक्लिक एसिड से आरएनए बन रहा था। अच्छा, यही एलिमेंट जब आपस में मिल रहे थे तो प्रोटीन बन रहा था, फिर यही एलिमेंट आपस में मिल रहे थे तो फैट बन रहा था, यही मॉलिक्यूल जब आपस में मिल रहे थे तो अमीनो एसिड बन रहा था,
अमीनो एसिड बन रहा था, फिर यही एलिमेंट आपस में मिल रहे थे तो कार्बोहाइड्रेट शुगर बन रहा था, शुगर बन रहा था, ठीक है, शुगर बन रहा था। तो बेटा इन एलिमेंट्स के मिलने से ये सब चीजें बन रही थी, और जब ये सब आपस में मिल रहे थे तो सेल बन रहा था। भाई हमारे पूरे एक सेल में क्या होता है? हमारे सेल में कार्बोहाइड्रेट शुगर होता है, प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड होता है, डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड होता है, लिपिड होता है, यही सब ना हमारे एक सेल को बनाता है। तो यार कहां गलत बोला, कहां गलत बोला? नॉन लिविंग से लिविंग आ गई, इस बात में गलती क्या थी? लिविंग कौन है? तो लिविंग सेल है। लिविंग क्या है? तो लिविंग सेल है। लेकिन ये लिविंग चीज किससे आया? तो ये लिविंग चीज एक मॉलिक्यूल से आया। ये मॉलिक्यूल किससे आया? एक एटम से आया। और एटम लिविंग होता है कि नॉन लिविंग होता है? हमको पहले बात का जवाब दो तुम। एटम लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है, इस बात का जवाब दो हमको, पूछता है भारत। बताइए देवियों और सज्जनों कि एटम लिविंग होता है कि नॉन लिविंग होता है? बोलिए जल्दी, मैं सुनना चाहता हूं, बोलिए। आवाज बंद नहीं होना चाहिए आपका। आज आपकी आवाज उस हर एक कान पर जानी चाहिए, कान के कान के अंदर जानी चाहिए। यस ओके, आपकी आवाज आपकी आवाज हर उस कान पे जानी चाहिए जहां पे लोगों को यह बात की यकीन हो जाए कि बताओ एटम क्या होता है। तो एटम नॉन लिविंग होता है, बिल्कुल इस बात को हम मानते हैं कि एटम क्या होता है। तो एटमुआ, रे एटमुआ, एटमुआ क्या होता है जी? एटमुआ नॉन लिविंग होता है, ठीक है। क्या होता है? नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग से क्या बना जी? नॉन लिविंग से बहुआ लिविंग बना। कहां गलत बोला था लबरा? वो कहां गलत बोला था? हाँ तनी टेढ़ा मेढ़ा बोल दिया था, एने का ओने बोल दिया था, एने का ओने बोल दिया था, लेकिन बातवा का मतलब वही ना था जी। थोड़ा तोतला था, ऐसे कुछ और बोल दिया था, थोड़ा तो दबला दिया था उते, लेकिन तू भी बोला, गलत थोड़ी ना बोला। आदुती के बातवा को मान के आदमी हई बातवा मान रहा है ना दी, तो गलत कहाँ था वो? ठीक था, थोड़ा थोड़ा थीत थीत बोला था वो, गलत नहीं बोला था। हाँ तनी एने का ओने बोल दिया था, लेकिन गलत कहाँ बोला था, थोड़ा तोतला था वो, लेकिन बात तो अब सही लग रहा है भाई। है भाई, सही कर लेता वरना मैं ऐसे ही हो जाऊंगा। हाँ तो ये ऐसा ही देखो भाई। अब मेरे सारे लालाओं को ये वाली बात दिल और दिमाग और उनके खून में पहुंची कि नहीं पूछी पहुंची कि लाला सर कहाँ गलत बात है? नॉन लिविंग से लिविंग बनता ही हमको आज से नहीं लाला सर, हम लोग को 7वां 8वां क्लास ही बात सिखाया गया था। ये सब चीज हुआ कि धरती का हर एक चीज एटम से बना है और एटम खुद नॉन लिविंग है। तो भाई हमारे शरीर भी एटम से बनी हुई है कहीं ना कहीं, तो नॉन लिविंग से बना, ये बात में कहाँ गलती है? लेकिन बेटा तुमको तब जब ये बात वो लिखे तुमको हंसी आया था, अरे सर क्या पगला वाला बात बोल दिया ये साइंटिस्ट, लेकिन अब समझ में आया। इसलिए किसी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। नेवर जज द बुक बाय इट्स कवर, क्योंकि दिन और वक्त कभी भी पलट सकता है। लाला पलट गया उसका दिन, देख लो। और स्टैनली मिलर ने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। अब क्या किया देखो भाई, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि कैसे धरती पे लाइफ आया, कैसे आया। तो देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेटा एक पूरा एक्सपेरिमेंट का सेटअप लगाया। अब तुमको हम पूरा सेटअप समझाते हैं। पूरा सेटअप लगा दिया, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट का पूरा सेटअप लगा दिया। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया बाबू, यहाँ पे ये बड़का जो बॉक्स लिया है ना, इस बॉक्स में क्या किया, इस बॉक्स में इन्होंने एलिमेंट्स भर दिए, ठीक है। इसमें कार्बन भर दिया, इसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया, इसमें ऑक्सीजन भर दिया, इसमें हाइड्रोजन भर दिया, सारा गैस वह भर दिया। अब क्या किया, चूंकि इनका यह मानना था कि पहली बार जब जीवन धरती पर बन रहा था तो ये खाली एलिमेंट्स धरती पर घूम रहे थे, क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, बिग बैंग हुआ था, बिग बैंग के बाद सारे एलिमेंट धरती पर आ गए थे, कल ही सिखाए थे। तो उस एलिमेंट के बाद बिजली कड़की तो भाई वहां से आग मिला, टेम्परेचर मिला, पानी बरसा तो वहां से पानी मिल गया इनको, ठीक है। वहां पे जो है टेम्परेचर मिला, आग मिला, पानी मिला, मिट्टी मिला, सब मिलने लग गया। तो सब मिलने के बाद जब एलिमेंट हुआ, जब सब कुछ मिला तो एलिमेंट आपस में मिल गए और मिलके बायोमोलिक्यूल बना दिए, और बायोमोलिक्यूल आपस में मिलकर सेल बना दिया। तो बेटा यही पे यहाँ चीज देखा, क्या देखा कि इन्होंने टेम्परेचर, चूंकि उस टाइम पर अब ये अपने एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे तो उस टाइम बिजली कहाँ से कड़काते हैं, तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रोड यूज कर लिया, यहाँ से बिजली कड़काया इन्होंने हाई टेम्परेचर यूज किया, इन्होंने बेटा वेपर के लिए अलग अलग चैम्बर यूज किए जहां से वेपर बना सकते थे ये। तीन से जहां से जो चीज बन सकता था वो हर एक चीज इन्होंने यहां से बनाना चालू कर दिया। और बनाने के बाद यहां कंफर्मेशन हो गई कि जैसे जब सब चीज सेटअप को ऑन किया तो यहां पे बेटा पहला बायोमोलिक्यूल बना, और उस पहला बायोमोलिक्यूल के बाद पहला सेल और पहला चीज बनना पॉसिबल हो पाया, ऐसा इन्होंने कहा। लाला ये बात चमकी कि नहीं चमकी, प्लीज क्लियर करो। आपको ये वाली बात चमकी कि नहीं चमकी, ये वाला बात क्लियर करो भाई। देखो मच्छरवा को पकड़ते हैं, रुको ही पकड़ते हैं, कहाँ गए रहे है ना, चमका ना, बस यही एक्सपेरिमेंट था बेटा, यही एक्सपेरिमेंट था,
यही एक्सपेरिमेंट का सेटअप था, ठीक है। तो उस टाइम पे बेटा साइंटिस्ट ने माना कि उस टाइम पर धरती कैसी थी, गर्म थी, रिड्यूसिंग थी। रिड्यूसिंग का मतलब क्या है, ऑक्सीजन वॉज फ्री। उस टाइम पर ऑक्सीजन फ्री था, ऑक्सीजन वॉज फ्री, नॉट फ्री, सॉरी उल्टा बोल दिया। उस टाइम ऑक्सीजन वाट नॉट फ्री, रिड्यूसिंग था, अभी ऑक्सीडाइजिंग हो चुका है, नॉट फ्री, ठीक है। ऑक्सीजन विदाउट फ्री था बेटा, विदाउट फ्री ऑक्सीजन इसका मतलब हुआ, उस टाइम ऐसा दुनिया था। उस पर बेटा कौन कौन सा गैस बना, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट जब किया बेटा तो उस टाइम पर 4 गैस लिया था। मैं ट्रिक बता देता हूं, WHAM, आपको ये चारों गैस का नाम याद रखना। वाम, वाम गैस यूज किया था, 4 गैस यूज किया। नाइट्रो वाटर के लिए बेटा H2O यूज किया, तो ये हो गया वाटर, इसे हम कहते हैं वाटर वेपर। W से वाटर वेपर, H से हाइड्रोजन, A से अमोनिया गैस, ये सब गैस यूज किए थे अपने एक्सपेरिमेंट में वो, अमोनिया। और M से क्या यूज किया बउआ, तो M से यूज किया मीथेन। ये सारे गैस इन्होंने यूज किए, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर, तब जाके इनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो पाया था, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट बॉइलिंग फ्लास्क के लिए जिसमें पानी भरा हुआ था, जो कि उस टाइम पर ये बताता था कि भाई ओशियन, हमारा धरती में जो नहर था, ओशियन था, वो वैसा ही था, क्योंकि पहला लाइफ ओशन में आया था। फिर उन्होंने ये गैस यूज किए थे, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये सारे गैस यूज किए गए थे उस टाइम पे, ठीक है। इलेक्ट्रोड यूज किया गया था बेटा बिजली कड़काने के लिए, उस टाइम पर बिजली कड़काने के लिए इलेक्ट्रोड यूज किया गया था, ठीक है। गैस को कूल किया गया, लिक्विड में कन्वर्ट किया गया उस टाइम पर बारिश को दिखाने के लिए, सब सेटअप पे ही कर रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। उस टाइम पर कलेक्शन फॉर्म कंपाउंड रखा गया, जिससे कि कंपाउंड बाहर ना निकल जाए, जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वो बाहर ना निकले। तो ये सब चीज उस टाइम पर उन्होंने अपने सेटअप में यूज किया था बेटा, यही वो सेटअप था। देखो ये बिजली कड़काने के लिए इलेक्ट्रोड लगाया है उन्होंने, है ना। अंदर देखो बिजली कड़क रही है, इसमें गैस भरे हुए हैं, ये चारों गैस इसके अंदर भरे हुए हैं, यहाँ से पानी कंडेंस होकर निकल रहा है, और यहीं पे बेटा बॉइलिंग वाटर दिख रहा है। इन सब चीजों करने के बाद इनको यहाँ पे सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिखते हुए लग गए थे, ये सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनको मिल गए। और इस बात से ये साबित हो गया कि पहला जीवन जो है वो नॉन लिविंग से आया था। इस बात से ये साबित हो गया कि पहला जीवन नॉन लिविंग से आया था। और इस बात के थ्योरी से कनेक्शन किसका हो गया, ऑपरेन का और हाल्डेन का, कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में एनर्जी मिला, तब पहली बार एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना, जिसे हम आज के समय में क्या कहते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसी को प्राइमोडियल सूप थियरी भी कहा गया। क्या लाला यहां तक की बात समझ आई कि नहीं आई, क्या यहां तक की बात आपको चमकी कि नहीं चमकी, क्लियर करो पहले। क्या ऑल डन है बच्चा, फिगर, हाँ यही वाला फिगर, एक ही फिगर बेटा तुमको इस पूरे सिलेबस में बनाना है, और वो यही वाला फिगर है, बस यही वाला फिगर तुमको बनाना है बस। और वो भी एग्जाम में नहीं आता है, इसकी भी गारंटी ले लो। लेकिन हाँ बनाना इसलिए है क्योंकि तुमसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन यूरी मिलर का एक्सपेरिमेंट पूछता है ना, तो ये अपने मन में बना दोगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाता है। बाकी वो बनाने के लिए नहीं बोलेगा, लेकिन समझदार और टॉपर बच्चों को हमेशा वो राय देते हैं, बायोलॉजी में डायग्राम पूछे ना पूछे लेकिन बनाना आना चाहिए, ताकि एग्जाम जो चेक करने वाला वो खुश हो जा रहे, बाप रे बाप क्या बच्चा है, ऐसे खुश हो कहेगा क्या बच्चा है, ऐसे कहेगा। तो लाला इसी के साथ विदाई दे दो मुझे, चलता हूं। दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, ठीक है। संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा अक्सर नाम रखना। चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या। पढ़ते रहो लाला और लगे रहो, क्योंकि जीवन में मेरे जितना खुश होना है तो उसके लिए बेटा अभी थोड़ा दुखी होना जरूरी है, क्योंकि दुखी और खुशी तभी मजा आता है बेटा, खुशी का, जब आप थोड़े से दुखी रहते हो लाइफ में, ठीक है लाला। सो आई थिंक आपको यहां तक की बात चमक चुकी है, बस मुझे आदेश दें, मैं चलूं। फिर मिलता हूं कल, सेम टाइम पे नहीं, कुछ और टाइम पे मिलूंगा, कल मिलता हूं, ठीक है बच्चा वाडी, बाय बाय, टेक केयर। और कितना मजा आया बेटा पढ़ के, एक बार मुझे जरूर बताना आप, है ना। मैं देखूंगा अभी आपको कितना अच्छा लगा, मतलब कितना बढ़िया लगा आपको ये चैप्टर स्टार्ट करके, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, फील आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं देखता हूँ लाला। तकलीफ, बाय बाय, टेक केयर, सल्यूट लाला, हंसते रहो और मुस्कुराते रहो, चेहरे पे हंसी बहुत जरूरी है, तो जितना हंसोगे उतना ही अच्छा लाइफ में ग्लो करोगे, और ये चेहरे की खूबसूरती उतनी बनी रहेगी। बाय बाय मेरे छोटे भाई।